Krishna, Hello. how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm doing great by God's grace. Thank you so much. बहुत जल्दी हुआ आपके लिए तो अभी है ना? हाँ अर्ली एक्चुअली मॉर्निंग. मंगल आरती मतलब अभी 3:15 हो रहा है. मेरे को थोड़ा मंदिर जाना था. मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे. ओके ओके ओके. अच्छा 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 अच्छा. ठीक है ठीक है ठीक है. थैंक यू थैंक यू. Congratulations, you are my highest payer today. The day has just started with you. No no, that's good यार. I just wish कि at least मेरे लाइफ में भी थोड़ा सा हाई लेवल की हैप्पीनेस है. Like I see your videos, most people are talking about money, right? Yeah. But for me right now, I am in a different kind of a struggle. You know, I have You been stop married. using these words. True. You should never use those True, true. words because that will become your reality. Yeah. I'm holding on to a lot of things, you know. मेरे माइंड में बस यही आता रहता है, इसको मुझे इस तरीके से जवाब देना था, इसको ऐसे बोलना था. ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए. My question is that my parents are very against my marriage and they are forcing me for a divorce. थोड़ा आवाज़ आपकी जोर से. Oh, I'm saying that my parents are forcing me for divorce. Okay. And they are being very against and very stubborn towards me and my husband. जबकि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिक्र मत करो किसी और का. और मुझे एक्चुअली ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं. सो मेरा हार्ट में और मेरे थ्रोट में मुझे ऐसे टाइटनेस सी रहती है. करेक्ट करेक्ट. बट क्यों वो आपको जुदा करना चाह रहे हैं? वो भी मतलब एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की घटिया बात है. बिकॉज ये लोग किसी बाबे को मानते हैं और वो बाबे ने पहले मेरी शादी करा दी और अब वो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं यू नो वो लड़का तो उसको 2-3 साल में छोड़ जाएगा. ठीक है. सो और तो यू नो दैट इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन. और मेरा भाई भी मुझे 1 साल से नहीं बुला रहा है क्योंकि यू नो मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया है एंड ब्ला 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 ब्ला. ओके. इंटरकास्ट मैरिज किया? नहीं, वो भी पंजाबी सरदार फैमिली से है, मैं भी. ओके. अभी आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए? मुझे सोल्यूशन ये चाहिए कि आई वांट टू. मेरे पेरेंट्स मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके और बोल के कि तुम 2 महीने हमारे साथ रहो, उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आ जाएगा एंड गो लिव विद हिम. मार्च में मुझे कनाडा लेके आए हैं और अब मुझे इंडिया नहीं जाने दे रहे, ना ही मेरे हस्बैंड को मेरे पास आने दे रहे हैं. हाय हाय. और मुझे बोल रहे हैं कि बस तुम्हें जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है, हमें कोई पूछता नहीं है, तुम्हारा भाई भी हमें बुलाता नहीं है, वो लड़का जो है वो अच्छे पैसे नहीं कमाता है, तुम हमारे साथ रहो, कितनी लड़कियां ऐसे ही तो रहती हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. So they want their retirement plan basically. This is what I feel. बट यू नो आई एम लाइक मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं वो लोग कि मेरे डैड बोलते हैं मुझे कैंसर है, मुझे पार्किंसन भी है. अभी कल परसों नहीं हफ्ते पहले थेरेपी पे गए थे, वहां पर मे बी पार्किंसन फेल डाउन. तो मेरे डैड मुझे ये चीज बोल रहे हैं, देखा मैं तेरी टेंशन लेता हूँ, तू मेरी बात नहीं सुन रही, तुम उसको डाइवोर्स नहीं दे रही हो ना, इसलिए मैं गिर गया. Imagine the impact that all this shit is putting in my mind, right? चाह के भी कुछ अच्छा नहीं सोच पा रही. Forget all of this. आज क्या हुआ पता है क्या? आज मैंने एक स्टोरी डाला जिसमें कोई ब्राइड है बेचारी. अब उसको सजना है वो पूरा मांग टीका लगा के. अब वो जो मुआ होते हैं ना, क्या MUA, आई डोंट नॉट नो व्हाट. ये तो अब पुराने ज़माने की दुल्हन. अरे जो दुल्हन है उसको रहने दो ना जैसे वो चाहती है. आप क्यों आपका मुआ बीच में घुसेड़ रहे हैं? अब वो चाहती है, आपको चाहे पुराने ज़माने की लगे, आपको चाहे बैल ही लगे, उसको ऐसे तैयार होना है तो तैयार होने दो ना. आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपकी एक वीडियो के लिए आपने, और उसने तो कमेंट सेक्शन भी बंद करके रखा है, मतलब लोगों ने मस्त धो दिया है. पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. द दुल्हन हु इज़ पेइंग, उसको तो वो बेचारी तो कुछ बोली नहीं, बट शी हैज़ टू टेक अ स्टैंड. उसको बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें होंगी. कि अब हमारा घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिज़ाइनर्स होते हैं या इंटीरियर्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं जो बोलते हैं ये ऐसे मत करो, वो वैसे करो, वो वैसे करो. ठीक है. बट आई टुक अ स्टैंड कि नो मैटर व्हाट, उस सीढ़ियों के पास पूरा फिक्स्ड ग्लास देना चाह रहा था. ठीक है. हमारा आर्किटेक्ट
मैंने बोला एक्वेरियम में रह रहे हैं क्या हम, मच्छी थोड़ी है, हमको हवा चाहिए, आने दो धूल, आने दो हवा, आने दो बाहर का आने दो। और जिद करके मैंने वो वाली खिड़कियां लगाई। अब जितने भी लोग आए, यहाँ तो जनरली फिक्स ग्लासेस होती है ना, और जनरली किसने जनरलाइज करके रखा है उसको, मम्मी एक ही बोलते हैं, किचन ना हमारा अलग, मतलब जैसे जब बना था मम्मी को क्लोज किचन चाहिए, ठीक है, और सभी ऐसे था उस समय की ओपन किचन रहेगा, मॉड्यूलर किचन रहेगा। मम्मी ने बोला मेरे को इधर पकाना है, मेरे को रहना है, मेरे को करना है, तो आप मेरे स्टाइल में बना के छोड़ दो। आप ना तो किचन में आप रहोगे, कोई गेस्ट वेस्ट आए, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर जो भी मेसी है, एवरी टाइम किचन इज मेसी, मैं कहाँ साफ कर लेते बैठूँ हर बार गेस्ट आए तो, ठीक है। शी टुक अ स्टैंड एंड पहले मेरे को लगा कि क्यों मम्मी ऐसे कर रहे हैं, बट फिर मेरे को लगा कि हाँ उनको ही तो वहाँ रहना है। अगर मेरे बेडरूम को मैं अपने जैसे नहीं डिज़ाइन करूँगा तो किसी और के टेस्ट में क्यों डिज़ाइन करूँगा। लिटरली कुछ समय बाद वो सारी चीज़ें, वी फील वेरी कंफर्टेबल लिविंग हियर ऑल्सो कि वो चीज़ें एक खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाई हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड कभी कभी ना थोड़े से रूड हो जाओ। जब वो लोग उतना इमोशनली कर रहे हैं, एक ही बात बताओ, अब कुछ साल में तो आप जाओगे, बोल दो ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। अरे ये चीज बोली थी, उस चीज का टॉन्ट अभी तक मिल रहा है, करेक्ट, पूरा चाहती है कि हम 5-6 साल में निकल जाएं। ऐसे काम करते रहोगे उतना जल्दी नहीं बुलाते भगवान। मतलब मेरे को तो ना आई एम सच, मुझे इतना वो किया हुआ है कि हाँ तो हाँ ठीक है तुझे जाना है उसके पास तू जा। आप छोटी सी वो नहीं हो, ठीक है, नन्ही मुन्नी सी दूध पीती बच्ची जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं। यू आर एजुकेटेड, यू आर ग्रोन अप, स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। You know they put pressure on me, you know, they are like कि यहाँ से भी चली जाएगी, वहाँ से भी चली जाएगी, वो तो तुझे 2-3 साल में घर से निकाल देगा, यहाँ से भी जाएगी, वहाँ से भी जाएगी। एक ही बात बोलो कि आपने जो परवरिश दी है, आप समझ सकती हैं कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तो ठीक। अगर आपको नहीं है तो मेरे को अपने भगवान पे विश्वास है, वो संभाल लेगा। सारी सृष्टि को संभाल रहा है, क्या मेरे को अकेली को नहीं संभाल सकता? ऐसे आपका फेथ होना चाहिए। ओके, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इवन देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, ये शायद थोड़ी सी अजीब लगे, आजकल के ज़माने किसी को किसी पे भरोसा, आई डोंट नो कि कैसे कर लेते हैं लोग, बट द थिंग इज़ मेरा तो सब कुछ राम भरोसे चलता है, ठीक है। कोई आके मुझे बोल देना कि वो तुमको धोखा देगा, मैं बोलता हूँ ठीक है, भगवान जी को पता है, ही विल प्रोटेक्ट मी, He will not let anything happen। अब उस राम भरोसे की वजह से मैं सभी पे भरोसा कर लेता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? The thing is, आप एक बात बोलो ना, आप मेरे पे भरोसा करके कॉल कर रही हैं आउट ऑफ नोवेयर, इतने पैसे देके। मेरा राम भरोसे ही, वो मेरा पूरा कारोबार उन्हीं के भरोसे चलता है ना। Whatever is happening in my life, I tell money comes into my life easily because लक्ष्मी नारायण दे रहे हैं। बट मेरे को भगवान से भी ये डाउट है कि, या मेरे को ना कभी कभार, आई एम वेरी रिलीजियस, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब मुझे यकीन भी होता है, आई ट्रस्ट देम आल्सो, और मेरे पहले काम बनते भी थे, हाँ। बट अब तो मेरे को ये हो गया, क्योंकि जिस बाबे ने बीच में पढ़ के ये किया ना, वो दिखाता है कि बस भगवान तो मेरे पास ही है, मेरे को सब दिखता है, मैं सब फ्यूचर, और मुझे होता है कि कोई भगवान का नाम लेके इतना चोर चुकेरी कर रहा है, तो इतने पैसे खा रहा है। द होल पॉइंट इज व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन वो क्या कर रहा है। सी, हर एक का अपना रिश्ता है, ठीक है। यू माइट बी समथिंग टू समबडी एल्स, यू माइट बी द मोस्ट नालायक बच्चा इन योर एंटायर खानदान, बट टू योर हस्बैंड यू आर द बेस्ट, ठीक है। योर हस्बैंड माइट बी द मोस्ट नालायक फॉर योर फैमिली, फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, दे मस्ट बी थिंकिंग हमने सबसे बड़ा पाप किया है तो इन दोनों की शादी करवा दी। अब वो उसी पश्चाताप में है कि इसको कैसे हम मिटाए, ठीक है। आप आपका लगे रहो ना, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए वो सी, एंड ऑल्सो दैट यू हैव टू बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड। मैं हर किसी के लिए वही सोचता हूँ, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, थोड़ा सा लाइफ स्किल आप में होना चाहिए, और थोड़ा सा नहीं, बहुत फेथ होना चाहिए भगवान में कि वही संभालेंगे, वही मेरी नैया पार लगाएंगे, ठीक है। वो एक फेथ आ जाता है ना, उसके बाद आपको और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती,
क्यों? दैट फेथ विल मूव माउंटेन्स। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है पता है क्या? एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। कल ही एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, एक वो आइस स्कीइंग करती है, एक कोई इन्फ्लुएंसर होगी पता नहीं, वो मस्त गाना गा रही है और वो मस्त स्कीइंग कर रही है आइस में, वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर रही है। उस वीडियो में पीछे दिख रहा है कि एक भालू उसको चेस कर रहा है, ठीक है, भूखा भालू। अब इसने उस भालू को देखा ही नहीं, इसको पता ही नहीं चला, भगवान ने उसको बचा भी लिया, वो मस्त आई गाते गाते वो की कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, और वो AI VI वीडियो है क्या है पता नहीं, बट द होल पॉइंट इज जब तक आपको नहीं पता थिंग्स विल मूव ऑन वेरी स्मूथ। ट्रू, करेक्ट। मैं मानता हूँ भगवान मेरे साथ है, ठीक है, मैं मानता हूँ लिटरली भगवान मेरे साथ है। आप मानने लग जाओ भगवान जितना उस बाबा के साथ है उतने ही आपके साथ है। आप अपने भगवान को मानते ही नहीं तो क्या कर सकता है भगवान बेचारा? ऑलरेडी इतना अच्छा लाइफ दिया, कभी थैंकफुली नहीं थे, कभी ग्रेटफुली नहीं थे, कभी उसका शुक्राना ही नहीं किया, और सुनता ही रहे, फिर भी सांसें चल रही है, फिर भी सब कुछ अपने बॉडी के फंक्शंस परफेक्ट चल रहे हैं। अभी आप एक काम कर सकती हो कि विजुअलाइज कर सकती हो, मतलब एक बार भगवान को बोल के छोड़ दो कि भगवान जी आज से आप सब कुछ संभाल लेना और थैंक यू कि आप संभाल रहे हैं, ठीक है। अब आप थैंकफुल अंदर से फील करते रहना, आप बोलना कि जो भी मेरे लिए सही है आज से आप संभालो प्रभु, खत्म। उसके बाद ना situations will happen, I'm telling you situations will happen and those situations will happen for your best, ठीक है। आपके पति के साथ आपको रिश्ते अच्छे चाहिए, ओनली विजुअलाइज एंड इमेजिन वो सारी चीज़ें जो आप लोग मिलके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, माता पिता के प्रति यू वांट टू हैव अ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, दैट ऑल्सो यू विजुअलाइज कि हम सब बहुत खुश हैं, सब एक दूसरे के बहुत वो है, ठीक है। ये बाबा को दूर करना है वो भी विजुअलाइज कर लो, भगवान उनको भी दूर करा देंगे। आई एम टेलिंग यू, सी दी होल थिंग इज आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। मैं मानता हूँ, ठीक है, कि भगवान मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मैं मेरी लाइफ भगवान परफेक्ट ही रखेंगे, दिस इज़ माई बिलीफ सिस्टम, ठीक है। मैं मान लो किसी मंदिर को जाता हूँ और मंदिर में वो लोग कोई पुस्तक खोलते हैं और उसमें से बोलते हैं कि आपको भगवान मिल ही नहीं सकते, आपको इतने जन्म तपस्या करना पड़ेगा तभी आपको भगवान मिलेंगे। अब जब तक मेरे को ये बात पता ही नहीं थी, मेरे को तो मेरे साथ ही घूम रहे फिर रहे थे मेरे भगवान, या सही बात है, ठीक है। अब जिस दिन ये बात मेरे कान में पड़ गई, मान लो मेरा विश्वास अटूट है कि प्रभु ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, आप तो फिर भी मेरे साथ रह लो, इतने साल से आप संभाल रहे हो, आगे भी संभाल लो, तो बात बहुत सीधी सादी है। बट मान लो उस बात में मेरे को विश्वास हो जाए, अब क्या होगा, मैं अपने आप ही अपने भगवान को दूर करता रहूँगा कि यार मैं तो पापी हूँ, यार मैंने तो इतने गलतियाँ की हैं। तब क्या होता है, सब कुछ मैंने अपने हाथों में डोर संभाली, अब तक तो भगवान संभाल रहे थे, अब मैंने संभालना शुरू कर दिया। अब जब से मैंने संभालना शुरू किया, क्या हो रहा है, गड़बड़ पे गड़बड़। सही बात है, लीव एवरीथिंग टू हिम। अब उसके बाद इतना विश्वास रखो ना कि भगवान खुद उतर के आके बोलते कि देख भाई मैं तो नहीं संभालूंगा, तब यू विल बी लाइक आप संभाल लोगे भगवान, आपने दिया है जन्म, आपने ही ये आइडिया दिया है, आपने ही दिमाग में ये बात डाली, अब आप ही संभालो भाई, खत्म। और एक बात का मुझे गिल्ट भी बहुत रहता है कि उस जो बाबा है उसने मेरे घर वालों को ये बोला है पिछले साल, जब से ये लोग मेरे आंटी हुए मेरे रिश्ते के, कि अगर ये लड़की उसके साथ रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, तो आपके घर में से कोई मर जाएगा। तो यू नो दैट ऑल दीज अंधविश्वास has just made me so shattered since last 1 year. You are using these affirmations. Somebody has shattered me. Somebody has done this. That Baba. Arey, you do not have confidence on yourself. You do not have faith in your God. True, क्योंकि मैं 24 घंटे अकेली बैठ के भी यही सोचती रहती हूँ कि whose fault is it? उसने मुझे ऐसे बोला। Whose fault is it? Yeah. Yeah. It is you who is deciding. It is you who is. You have. That is why I tell कि आपको एक observer होना चाहिए. आपको हर दिन ना अपना observe करना चाहिए. मैंने कल लिटरली एक ही कॉल लिया था. आज मैं ऐसे बाहर जाने वाला हूँ, ठीक है. दी होल थिंग इज, मैं एक ही बात बोलता हूँ, भगवान जी जो भी आप सिचुएशन कर, और कल मैं थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया, ठीक है. तो पूरे बॉडी में इतने पेन्स थे ना कि मैं सोचा अब तो बस सोऊंगा, ठीक है. अब 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं छोटी वीडियोस बना नहीं रहा. अब कल मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी आपको जो करवाना है करवा दो भाई,
मेरे को थोड़ा आराम चाहिए, ठीक है। नहा के आया, एक आइडिया दिमाग में आया, उसकी रील बनाई, डाल दी। बहुत सारे लोग जो मैसेज करते जा रहे, उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, बुरा लग रहा था, तो उसके लिए एक रील डाल दी, सॉर्टेड। अब वो सिचुएशन भगवान ने क्रिएट किया ना। लिटरली मेरे एक दोस्त ने बोला कि हम ऐसे ऐसे एक मंदिर को जा रहे हैं। मैंने बोला वाह यार, प्रार्थना करना कि मेरे को भी भगवान बुला ले। बोलता है एक सीट खाली आएगा क्या? मैं मस्त नहा धो के तैयार होके बैठ गया, चलो। दैट इज हाउ यू हैव टू बी रेडी। एंड आपके हाथ में है, योर फ्यूचर इज राइट नाउ इन योर हैंड्स। नाउ यू टेक इट, पुट इट इन फ्रंट ऑफ अ डीटी, टेल कि आज से आप संभाल लो, और यू पुट इट इन फ्रंट ऑफ सम बाबा, और यू पुट इट इन फ्रंट ऑफ सम हीलर। दैट इज योर चॉइस, नो। अब मैं बोलता हूँ इन पे क्यों डिपेंड करना, जब भगवान पे ही कर लो। यहाँ तक एक बात हो गई। दूसरी चीज, आप इन्हीं सिचुएशंस के बारे में सोचते रहेंगे, ऐसी ही सिचुएशंस आपको मिलेंगी। मैं सोचता हूँ कि सब मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ मेरे जीवन में बहुत अच्छा होता है, मैं एक्सट्रीमली लकी हूँ, थैंक यू भगवान। अब चाहे वो मैं था ना था, क्या था नहीं पता, बट इस सोच की वजह से आप कोई भी कमेंट सेक्शन खोल लो, हर कोई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें ही करता है। रैंडम स्ट्रेंजर्स, ठीक है, वो खुद आके बोलते हैं भैया आपको लोग पैसे क्यों भिजा रहे हैं। वो खुद कितना शॉकिंग है ना डूड। किसी थर्ड पार्टी को सुना दो कि ऐसा एक बंदा है जिसको लोग खुद ही बोलते हैं कि हम पैसे भिजा रहे हैं, हम पैसे भिजा रहे हैं, आप क्यूआर भेज दो, क्यूआर भेज दो। कैन यू बिलीव दैट? इफ somebody just told you, if you hadn't seen my profile yourself, ऐसा थोड़ी होता है, कौन समझदार पैसा भेजता होगा? होता है कि नहीं, सच बताओ। कोई अगर मेरे को ही बोल देना कि देयर इज सम डूड लाइक दिस जो घर पे बैठ के एडवाइस देता है, उसके लोग इतने इतने डॉलर्स पे करते हैं, अच्छा, बट गॉड कैन डू एनीथिंग। या आई नो, मेरे को 24 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता है कि ये इसीलिए चल मेरे रहा पापा है, मुझे ये बोलेंगे ना तो मैं उनको ये जवाब दूंगी। हाँ, और लिटरली वही चीज होती है। या सी नाउ मैं यू यही अंडरस्टूड, सोच के घर पे पैर रखती हूँ नाउ यू हैव कि मैं घर अंडरस्टूड। जाऊंगी इनके मुंह बने होंगे, और Correct. वही होता है। करेक्ट, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, आंख बंद करो, विजुअलाइज करो कि यू आर हैविंग अ गाला टाइम एट होम। मैं कहीं पर भी निकलने से पहले, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ना 1-2 मिनट बैठ जाता हूँ, भगवान जी थैंक यू, मेरे को प्रोटेक्ट करना, थैंक यू, आप सब कुछ कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं जिस काम के लिए निकल रहा हूँ वो बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। दिस विल बी माई थॉट प्रोसेस। अब मैं निकलता हूँ एक काम के लिए, मेरे 4 काम हो जाते हैं, मैं वापस आता हूँ और मैं बस कार में ऐसे खुशी के आंसू रोता हूँ कि भैया भगवान जी कितना अच्छा आपने कर दिया। एक काम सोच के मैं निकला था, उधर ही सरप्राइजिंगली ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इतना समय भी बच गया। नाउ आई कैन डू एनीथिंग दैट आई लव टू डू। आप कितना अच्छा संभालते हैं भगवान। तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि निकलने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि भगवान जी अच्छी सी पार्किंग दिला देना, ये कर लेना। ये तो पहले सोचता था, आजकल तो सोचता भी नहीं हूँ। मुझे पता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस कि भगवान ही संभाल रहे हैं, ठीक है। कोई मेरे को आके बोल देना यार तू ये मत कर, तू ऐसे मत कर, तू क्यों ये कर रहा है, तेरे को डर नहीं लगता क्या? मैं बोलता हूँ भगवान संभाल रहे हैं हमारे साथ, श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हाँ, और मैं ना इंडिया जाना चाहती हूँ वापस अपने हस्बैंड के पास। और ये अब मेरे फैमिली वाले पता नहीं कौन कौन से एस्ट्रोलॉजर से भी बात की है, वो बोल रहे हैं इसका मंगल ऐसा है, फलाना ऐसा है, राइट नाउ ऐसा आई है, एम टेलिंग यू इसको ना समथिंग, जाने मेरी मत बहन देना। सुनो ना, 20 मिनट में यू आर रैंटिंग अबाउट योर फैमिली व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट द सॉल्यूशन इज यू कैन चूज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ऑल यू आर डूइंग इज यू हैव बिकम लेजी, यू डोंट इवन वांट टू थिंक, यू डोंट इवन, कुछ भी है योर कंफर्ट जोन इज मम्मी डैडी पे ब्लेम कर दो। जब आपको कुछ करना है तो आप जिद करके कर लेती हो। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, नॉट दैट बाबा, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर हस्बैंड, यू कैन ओनली ब्लेम योर सेल्फ। ब्लेम योर सेल्फ once, think of a solution, ask God for help, he will help you. Don't have to do anything extra. It works out within minutes, okay?
एंड नाउ Okay. इवन नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि ऐसा होगा वैसा होगा, देन यू आर वेस्टिंग योर मनी No. and your time. No. Now, now I'm thinking that I'll just surrender and I'll just imagine myself positively, happily going Not to about India and staying thinking with my positively, husband. happily. It is about being excited to do something. You are excited for this call. This call happened. रात के Yeah. 3 बजे उठ के मैं बैठा हूँ 2:30 को. कैसे? You were excited for this. You wanted to talk. Your energies were aligned. It happened. True. Yes, makes sense. You be excited for what you want in the future. You are being excited to come back home and fight with my parents. Fight with your parents. You are excited. अगर वो मेरे को ऐसे बोलेंगे तो मैं वैसे बोलूँगा. तो क्या हो रहा है? तथास्तु, चलो ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है. Yeah. तो अभी आप सीन ऐसा क्रिएट करो कि घर वाले सब बहुत खुश है, वो बाबा कहीं गायब हो गया. जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट. दैट विल बिकम योर रियलिटी. अरे मैं जब मंदिर जाता था ना, बहुत लोग बहुत सारे ताने मारते थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं पागलों की तरह खुश रहता था. इनको समझ ही नहीं आता था कि क्यों इतना खुश है. ठीक है, मैं नाच रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, कोई कुछ बोल दे तो मैं लाइट ले लेता हूँ. सब कुछ मंदिर वालों ने थोड़े ऐसी ऐसी बातें की थी, ठीक है, जो दिल को तकलीफ दे दे. अब मैंने बोला भगवान जी आप ही संभालो. जो आप बहुत दूर चले गए, वो लोग दिखते भी नहीं हैं अभी, या मैं उनको नहीं दिखता या उनको मैं नहीं दिखता. ठीक है, इतने दूर हो गए कि फेसबुक पे भी नहीं दिखते हैं वो लोग. ऐसे ही करूंगी अब से. बस आज 21 तारीख है ना, मेरे यहाँ पर आज 21 तारीख है, 21 अगस्त चल रही है. अब मैं फोन पे आपसे बात करूंगी 31 को, और 31 तक लाइक मेरे आधे से ज्यादा क्या मेरे वैसे सारे काम ही बन जाएंगे. अब मैं इसी फोकस के साथ वो रहूंगी कि बस all is well, सब अच्छा है मेरे लिए. I wake up every morning so excited like today. आज भगवान क्या नया करवाने वाले हैं, आज क्या सरप्राइजिंग होगा, आज क्या मस्त होगा. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, 4 बजे मुझे घर से निकलना है. रात में कल बॉडी मेरा थोड़ा सा ऐसे वो था ना, वर्कआउट की वजह से कुछ पैक नहीं किया था मैंने. ठीक है ना, मेरे को कुछ करने की इच्छा थी, मेरे को सोने की इच्छा थी ताकि मैं जर्नी को एंजॉय कर सकूँ, मंदिर एंजॉय कर सकूँ. अब ना तो नींद आई ना वो हुआ. मैंने बोला भगवान जी जो भी आप करवाना चाहते हैं ठीक है. उतने में रात में 12 बजे कुछ आपका मैसेज आया, मैंने आपको चेक भिजाया, आपने फिर मेरे को मैसेज किया. अब मैं सो गया था, तब मेरे को नींद आ गई, मैं मस्त सो गया. उठा, मैंने सोचा इतनी सुबह सुबह क्या होगा, ठीक है, बट मैंने बोला भगवान मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इतने 2 दिन से मैंने वीडियो ढंग से नहीं डाली तो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी होगा. अब मैंने भगवान जी को बोला भगवान जी सामने वाले को समझ आ जाए जो भी है, ठीक है. अब मैंने बोला कि उसी समय में मैं बात भी कर लूँगा, मेरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो मेरा वो काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, आप संभाल लीजिए. एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द डे इज़ गोइंग टू बी. एंड टडा, आप कॉल भी समझ गई, टाइम भी मेरा हो गया, मैंने ना रश किया, आपने ना रश किया, आपको भी सब समझ में आ गया, आप खुश, मैं खुश, वीडियो डल जाएगी 4 बजे तक, देखने वाले व्यूअर्स खुश. Understood? Yeah. Just be excited. Everything is working. You have your biggest goal. आज कितने मच्छर है यार, काट काट के मेरे वो कर दिए, पता है क्या? जनरली मैं अच्छा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, बट हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं about this visualization and कि मैं रोज सुबह कितना एक्साइटेड उठता हूँ. नहीं, वो नहीं बोल रहा था मैं. So now what you can do is design a future for yourself and leave it to the architect of this universe, भगवान के कदमों में, कि भगवान जी the whole point is हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, या कमाते हैं, या कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, या फैमिली बनाते हैं, या whatever for that matter, is just because it has to give us happiness. हैप्पीनेस के चक्कर में ही ना कमा रहे हैं, स्टेटस वेटस, हैप्पीनेस के चक्कर में बड़ी बड़ी गाड़ी सब कुछ कर रहे हैं ना, कि लग्जरी लाइफ जीनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है.
बट इफ इट Yeah. इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, लोगों ने इतना इतना ईएमआई पे लेकर अपना काम, वो अपना फ़ोन वोन खरीदा है कि उस फ़ोन को दिखते हैं तो उसको पैसा ही दिखता है कि यार मेरा, समझ रहे हो, दैट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्टेड दैट फ़ोन फॉर. Yeah. Similarly, this You life, want it for happiness. you wanted it for happiness. Hmm. आप कुछ जाके खरीद रहे हो, जिम की एडमिशन लेते हो, फिर आपको लगता है यार मेरे इतने पैसे चले गए. दैट इज़ नॉट वॉट योर मनी शुड बी डूइंग फॉर यू. इट हैज़ टू मेक यू फील Yeah. गुड कि यार आई एम सो Hmm. capable कि I am able to go work out at the gym that I love. God has blessed me. ऐसे. So now you start feeling grateful for the parents that you have. You start appreciating them for whatever they are. अब से ऐसा contrast हो जाओ ना, बिल्कुल उल्टा, कि ये क्या हो गया, ये हमारी तारीफ क्यों कर रही है. नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ. You search, you start finding reasons to appreciate them. Okay? Because they've done so much for you. अभी फिक्र में ही, आपकी फिक्र में ही ये सब भी कर रहे हैं ना. अब उनकी फिक्र हो गई, आपकी फिक्र, जिसकी भी फिक्र है, उस आई टेल यू व्हाट, जब तक है ना मम्मी पापा, इनके साथ अच्छे से रहो. Yeah. वो पुण्य पूरा मिल मिला के आएगा. अब वो फालतू का आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको बोल दो कि देखो आपने ही परवरिश दी. अगर आप लोग को नहीं लगता कि योर परवरिश इज गुड इनफ फॉर मी टू हैंडल माई हस्बैंड और वॉट एवर इन लाइफ, देन इट इज़ नोबडी एल्स बट यू. अगर इफ आई एम विथ फ्लाइंग कलर्स, इट इज़ यू. इफ आई एम अ फेलियर, इट इज़ यू. True. इतना बोल दो, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अभी क्या करो, जैसे आपने मेरे को परमिशन दिया था, पेमेंट कर दिया, उससे आपने मेरे को परमिशन दिया कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं, उसी तरह भगवान को परमिशन दे देना कि आज से आप संभाल लेना. क्योंकि यही एडवाइस मैं फ्री में किसी को दे दूँ ना, उनको लगेगा क्या है, बट आपने इतने पैसे दिए हैं ना, तो अब ये एडवाइस आपको, एंड आई एम डूइंग जस्टिस टू माई वर्क, दैट इज़ वाई माई वर्क इज़ ग्रोइंग. आई एम बीइंग सो फेथफुल एंड ऑनेस्ट टू व्हाट आई एम डूइंग. भगवान ही करवा रहे हैं, वो भी उन पे ही छोड़ दिया. भगवान जी, मेरा काम आप मेरे से ईमानदारी से करवाना. समझ रहे हैं? बिल्कुल. दैट कंप्लीट सरेंडर. यू ऑल्सो लीव एवरीथिंग. भगवान जी जो करवाना है आप करवाइए, क्योंकि यू नो दैट माई एंड रिजल्ट इज टू बी हैप्पी. नाउ ऑल दीज डाइवर्जन्स आर हैपनिंग बिकॉज इट विल लीड मी टू दैट फाइनल हैप्पीनेस. Okay. अभी चाहे कोई भी कुछ भी बोल देना, आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं बोलना है कि मेरे ये लोग विलन है, वो लोग वो कर रहे हैं, ये कर रहा है, बाबा वो कर रहा है. फालतू कोई कुछ नहीं कर रहा. द होल यूनिवर्स इज अलाइनिंग इटसेल्फ टू मेक यू हैप्पी. Start being happy. Everything will fall in place. Yeah. I'll do that from this moment itself. Wonderful, wonderful. And कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, टच टुश 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 होता है, एक 5 मिनट के लिए दूर चले जाओ, बिल्कुल भगवान को बोलना, भगवान जी संभाल लेना, मुझे पता है कि सिचुएशन आपने वॉट एवर रीज़न के लिए क्रिएट की है जो मेरे को नहीं समझ आई, पर आप संभाल लेना. नाउ यू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट ऑल ऑफ यू ऑल आर सिटिंग, यू आर वेरी हैप्पी, यू ऑल आर लाफिंग अबाउट समथिंग एंड जस्ट थैंक हिम. थैंक यू भगवान जी. यू विल नॉट बिलीव, मैं विजुअलाइज करता हूँ ना ऐसे, कभी मैं देखता हूँ ना कि फ्रेंड्स ऐसे लड़ रहे हैं, वो सब हो रहा है, मैं बस आंख बंद करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ कि भगवान जी आई वांट टू सी दैट वी आर ऑल इन दिस सिचुएशन, दैट ऑल ऑफ अस आर लाफिंग. 10 मिनट के बाद ना कोई भी आके देख ले तो बोलते है ये क्या चल रहा था, अब तक ये लोग लड़ रहे थे ना बाल नोच नोच के, ये क्या हो गया अभी इतना. That is how your power of visualization is. True. And kind of I'm seeing this as well, right? Because whatever, even if I'm just imagining negative stuff, that is happening, right? Exactly. So I should twist this up now. Yeah. Do the opposite. Now that you have understood that you have the power and things are working out for you, करोड़ों कमाओ यार, हमको ग्रैटिट्यूड भी जाओ यार. Definitely. ठीक है. Definitely. Focus only on the things that make you so happy. much. Thank you. God bless you. Hare Krishna. खूब खुश रहिए, Thank सेहतमंद you. रहिए, Have a आपकी हर nice मनोकामना day. पूरी हो. Thank you. Have a wonderful life ahead. Take care. Thank you so much. Thank you. Bye. One more thing before I forget. हाँ जी. Have Yeah. a chubby of you as a very independent, loving, caring, successful person. Okay? Now independent
none of us are independent. सच बताऊं तो वो लाखों लोग ऑलरेडी हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज ये कॉन्वर्जेशन भी कर पा रहे हैं, चाहे वो टावर वाले हो, चाहे ये इंटरनेट वाले हो, लाखों लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं. तो ये इंडिपेंडेंट तो पूरा वो बचपन में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे हम खेलते हैं कि हाँ वैसे. बट द पॉइंट इज, दिमाग को आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है. जब आप वो झूठ बोल लेंगे ना दिमाग को कि मेरे को ही अपना सब कुछ संभालना है, तब आप खुद उठोगे, आप खुद. अब जब तक मेरे को पता है कि दीदी सारा घर में वो सब काम कर लेंगी, सारा पानी डाल देंगी, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग. ओके. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि आज दीदी नहीं आने वाली है घर पे, तो मेरे को ही करना है, आज फेस्टिवल है, 2 बजे हो 4 बजे हो उठूंगा, झाड़ू वाड़ू पकड़ूंगा, पूरा मॉपिंग वॉपिंग सब करूंगा, 2 घंटे में वो सब निपटाऊंगा, 1 घंटे में पूरा वाटरिंग प्लांट्स करूंगा, उसके बाद मम्मी को हेल्प भी करूंगा, सारे काम मैं कर लेता हूँ. दी होल थिंग इज, अभी दिमाग को पता है कि यार अब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम कर लेते हैं ना. फेस्टिवल्स के दिन भी आप मम्मी लोग को देखो कि वो लोग, आप खुद अगर, आई डो नॉट नो हाउ मच इंटरेस्ट और अटेंशन यू पुट इनटू इट, बट इफ आई सी माई मदर नो, वो रात में 1 बजे तक भी शी विल प्रिपेयर एवरीथिंग. अगले दिन सुबह 3 बजे शी विल बी अवेक, 4 बजे से शी विल स्टार्ट वर्किंग, दोपहर तक पूजा नहीं हो जाए, नो ब्रेक नो रेस्ट. हम लाइक क्या है ये, कैसे हो रहा है ये? सेम हियर यार, तब अलग ही एनर्जी आई होती है. करेक्ट, क्योंकि दिमाग ने बोल रखा होता है कि अब तो करना ही है, चलो बाद में सो जाएं तो सो जाएं, बट बाद में फिर रिलेटिव्स या कोई भी आ जाते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो फिर वो उसमें पता भी नहीं चलता. बिकॉज राइट नाउ यू हैव नॉट केप्ट योर माइंड बिजी इन डूइंग समथिंग, इट इज मस्त इन्हीं गलियों में घूम रहे, समझ गए? ओके, बिल्कुल. हाँ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. हरे कृष्णा. थैंक यू, बाय. श्री कृष्ण अर्पणम.